निक्की के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उसके पैतृक गांव ले जाया गया है। लगातार हमारे सहयोगी है शिखा, अंजलि और लोमस हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि, यही बात आपसे समझना चाहते हैं, आप लगातार उनके पिताजी से भी बात कर रही थी। इस बीच ये समझना मैं चाहती हूँ कि जो साहिल का परिवार है वो क्या कह रहा है। कभी साहिल ने कोई हिंट दी थी? क्योंकि 9 तारीख को मर्डर करता है, 10 तारीख को आराम से शादी करता है और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होती। और यही तो बात समझने वाली है श्वेता कि 9 तारीख को मंगनी भी की। पहले तो देखिए 9 तारीख को मंगनी की और 9 से 10 के बीच में आधी रात को उसने मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि परिजनों को जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस बारे में जरूर जानकारी होगी, क्योंकि जब हमारी सहयोगी शिखा वहां पर पहुंचती है तो कोई भी वहां से घर से बाहर तक निकलने को तैयार नहीं था, कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जो वहां पर किराए पर रह रहे थे वो भी बातचीत करने को तैयार नहीं थे। तो इससे जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि पूरी प्लानिंग के साथ जब साहिल गहलोत यहाँ पर आया था, निक्की के शव को झज्जर के लेकर निकले हैं परिवार वाले। एम्बुलेंस में तस्वीर हमने आपको दिखाई। शिखा का भी रुख कर लेते हैं। शिखा उस थाने के बाहर से हैं जहां पूरा मामला चल रहा है। शिखा, अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और कैसे आगे बढ़ेगी? क्या साहिल के परिवार से भी कोई पूछताछ या निक्की के परिवार से आगे पूछताछ, या शादी समारोह में जो लोग शामिल हुए कौन कौन लोग, किस एंगल से पूरी जांच होगी आगे? अब बिल्कुल अनामिका, आप ठीक कह रही हैं। देखिए इस पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब जब साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड में पहुंच गया है तो उससे भी तमाम वो सवाल किए जाएंगे और पुलिस ने निश्चित तौर पर एक लिस्ट फहरिस्त बनाई हुई होगी जिसमें जो सवाल वो करेगी। आपको परिजनों की बात बताएं तो देखिए हम वहां गए थे, कुंडी खटखटाते रहे लेकिन परिजनों ने दरवाजा तक नहीं खोला, कोई भी बाहर नहीं आया। जो ऊपर किराएदार रहते थे वो बाहर निकल के आए लेकिन उन्होंने भी एक भी शब्द नहीं कहा। जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी कुछ भी बताने से कतरा रहे, क्योंकि किसी का तो यह भी कहना था क्योंकि वो दबंग है और इसलिए वो लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते। अगर वो हत्या कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, ये तक कह रहे थे। इसलिए वहां पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो ऐसे में आप समझिए पुलिस अब परिजनों से भी जाहिर तौर पर पूछताछ कर सकती है, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, देखिए आज हम उनके गांव में पहुंचे लेकिन वहां पर पुलिस नहीं थी। वहां से कार जब्त की गई है, वो कार इस पुलिस स्टेशन में रखी गई है और उसमें से भी सबूत तलाशने की कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए टीम्स भी आ सकती है, एफएसएल की टीम भी आ सकती है, क्योंकि इसी कार में उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद इसी कार में ही शव को उस ढाबे तक ले जाया गया था जहां पर वो फ्रिज रखा हुआ था। और उसके बाद वो जाता है अपनी सगाई में और अपनी शादी आराम से करता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए उसने कुछ तो प्लानिंग की होगी।